दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सिलेबस के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता क्या है, आखिर इसमें हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है। प्रशासनिक विधि या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ शासन और प्रशासन के सभी अंगों से जुड़े कानूनों का संग्रह है। जैसे डीएम हो गया, डीएम किसी भी जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है और उससे जुड़े जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सभी पदाधिकारियों से जुड़े जितने भी कानून हैं, उन सभी का अध्ययन हम इसी विधि यानी कि प्रशासनिक विधि के अंतर्गत ही करते हैं। इसके बाद अब हम लोगों को इसमें पढ़ना क्या है। भाई किताब तो इसकी बहुत मोटी है, लेकिन पढ़ना क्या है, इसका सिलेबस क्या है, वो सिलेबस भी हम लोग जान लेते हैं। और अगर आप लोग कहेंगे तो पीडीएफ में वो सिलेबस आपको उपलब्ध भी करवा दिया जाएगा। पहला है रीजन्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, डेफिनेशन एंड इट्स स्कोप। प्रशासनिक विधि के विकास के लिए औचित्य, प्रशासनिक विधि की परिभाषा और विषय क्षेत्र। इसमें हम लोगों को कुल 3 टॉपिक पढ़ने हैं पहले बिंदु के अंतर्गत। पहला प्रशासनिक विधि के विकास के औचित्य, दूसरा प्रशासनिक विधि की परिभाषा और तीसरा प्रशासनिक विधि का स्कोप यानी कि क्षेत्र। इसके बाद दूसरा टॉपिक और दूसरा ही बिंदु है हमारा रूल्स ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन। तीसरा है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण। चौथा टॉपिक है हमारा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रत्यायोजित विधायन। इस प्रत्यायोजित विधायन के अंतर्गत हम लोगों को 5 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला होगा हमारा नेसेसिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रत्यायोजित विधायन की आवश्यकता। दूसरा होगा कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रत्यायोजित विधायन की संवैधानिकता। और तीसरा होगा जुडिशियल कंट्रोल, संवैधानिक नियंत्रण, जुडिशियल कंट्रोल, न्यायिक नियंत्रण। चौथा होगा पार्लियामेंट्री कंट्रोल, संसदीय नियंत्रण। और पांचवा होगा प्रोसीजरल कंट्रोल, प्रक्रियात्मक नियंत्रण। और पांचवा बिंदु है गवर्नमेंट लायबिलिटी एंड टॉर्ट, टॉर्ट के लिए सरकार का दायित्व। छठवां बिंदु है हमारा गवर्नमेंट लायबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट्स, सरकारी संविदा एवं सरकार के संविदात्मक दायित्व। सातवां टॉपिक है हमारा प्रमोसरी स्टॉपल, वचनीय विबंध। आठवां टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। नौवां टॉपिक है रिट्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू यानी कि विशेष उल्लेखों के साथ रिट। इसमें आपकी कुल 3 रिट हैं। पहली हो गई आपकी सर्टीरियो प्रेशर रिट, दूसरी हो गई आपकी रिट ऑफ मैंडमस यानी कि परमादेश रिट, और तीसरी हो गई आपकी रिट ऑफ क्वा वारंटो, अधिकार प्रच्छा रिट। तो ये 3 रिट्स आपको पढ़नी है। इसके बाद 10वां टॉपिक है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, जनहितवाद एवं प्रशासनिक कार्यवाही का न्यायिक पुनर्विलोकन। 11वां टॉपिक है आपका ऑम्बड्समैन इन इंडिया यानी भारतीय लोकपाल। भारतीय लोकपाल को भी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंतर्गत ही पढ़ना है। 12वां टॉपिक है आपका पब्लिक कॉर्पोरेशन, लोक निगम। तो इस तरह से आपको कुल 12 टॉपिक पढ़ने हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक्स को फिनिश करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।